अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे माश की दाल के दही बड़े और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलें हम बनाना शुरू करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने माश की दाल 1 कप ले ली थी और उसको अच्छी तरह से साफ़ करके 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। 4 घंटे के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने इसका पानी निकाल लिया है। अब हम इसको एक ग्राइंडर जग में डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ मैंने एक ग्राइंडर जग लिया। अब दाल को अच्छी तरह से इसके अंदर डाल देंगे और इसके साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। अब हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, अगर ज़रूरत हो तो डालना है थोड़ा सा, नहीं तो नहीं डालना है जी। तो हमने इसको ग्राइंड कर लिया। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। 5 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि ये एरी और फ्लफ़ी हो जाए। इस तरह करने से हमारे बड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो जी हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। देखें माशाल्लाह से कितना एरी और फ्लफ़ी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसके बड़े फ्राई करेंगे। यहाँ एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हमने एक चम्मच में दाल का थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और दूसरे चम्मच की मदद से हमने इसको ऑयल में ट्रांसफ़र कर देना है। बहुत एहतियात के साथ हमने इसको ऐसे डालते जाना है और इसी तरह हमने सारे बड़े तैयार कर लेने हैं जी। तो ये हमने सारे बड़े पैन में डाल दिए। अब इनको एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। फ़ौरन से हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी है। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसी तरह साइड चेंज करते हुए हम इनको दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। इनको हमने ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इनको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है जी। तो ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे जी। तो हमने ये बड़े निकाल लिए हैं। इसी तरह से हम बाकी के बड़े भी बना लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। इनको गरम गरम पानी में नहीं डालना है, इनको हम पहले ठंडा करेंगे और इसके बाद हम पानी में डालेंगे। यहाँ एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है। इसके अंदर सारे बड़े डाल के इसको कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे जी। तो 1 घंटे के बाद हमारे बड़े काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनका पानी निचोड़ लेंगे। एक एक करके हमने बड़ा लेना है और उसको अच्छी तरह से दबाते हुए इसका अच्छी तरह से पानी निचोड़ लेना है। इसी तरह हम सारे बड़ों का पानी निचोड़ के इस साइड पे रखते जाएंगे। अब हमने एक सर्विंग ट्रे लेनी है और इसके अंदर पहले हम थोड़ी सी दही डाल लेंगे। नीचे दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब हम इसके ऊपर एक एक करके अपने सारे बड़े जोड़ देंगे और इसके ऊपर भी अच्छी तरह से दही डाल देंगे। हमने इनको दही के साथ अच्छी तरह से कवर कर देना है जी। तो ये दही हमने अच्छी तरह से डाल दी है। अब हम इसके ऊपर दही बड़े का मसाला छिड़केंगे। ये मेरा होममेड दही बड़े का मसाला है। अगर आपने इसकी रेसिपी देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी जी। तो हमने अच्छी तरह से मसाला छिड़क लिया है। अब हमने इमली की खट्टी मीठी चटनी लेनी है और वो इन बड़ों के ऊपर, सारे बड़ों के ऊपर अच्छी तरह से डाल देनी है। और ये इमली की चटनी मस्ट होती है दही बड़ों के लिए। ये दही बड़ों की जान होती है। और इसके साथ ही हमने ग्रीन चटनी लेनी है धनिया और पुदीना की और वो भी थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर डाल देनी है और इसके बाद हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे जी। तो हमारे मज़ेदार से दही बड़े तैयार हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।